हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते वॉल्टाइल मूवमेंट रहे, लेकिन पूरा हफ्ता निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेगा उस दिन निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद मार्केट में फिर से रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे निफ्टी ने मंडे को बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करना शुरू कर दिया। फाइनली 7th को जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया, निफ्टी ने उस दिन एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और हमें उम्मीद भी थी और उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। और मैंने यहाँ पर 7th के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में अपडेट भी किया था कि अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर निफ्टी में रिकवरी आ सकती है और वही हुआ। और उसके बाद निफ्टी ने थर्सडे को यहाँ पर शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई बिकॉज उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। और आज भी निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई या फिर निफ्टी ने अपनी पोजीशन को सस्टेन किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी उसके बाद निफ्टी ने वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बट एटलीस्ट जो निफ्टी का आज का पहली 15 मिनट कैंडल का लो था निफ्टी ने उसको सस्टेन किया है और उसके ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी में स्ट्रेंथ शो करता है। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है कि अभी मार्केट के लिए ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, अदर देन जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है या फिर जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन इनिशिएट हुई है। और कल इतने बड़े एक्शन के बाद भी आज मार्केट पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए या फिर जितना पड़ सकता था। और अभी भी निफ्टी पूरा हफ्ता हमारे वीकली रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट था 23,800 और निफ्टी ने आज भी उसको रिस्पेक्ट किया है और उसको ब्रेक नहीं किया है। प्लस जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,777 उसको भी निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है और उसको ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो पूरा हफ्ता निफ्टी हमारी इस बड़ी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर की टेंशन ना होती तो यहाँ पर निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी आने के चांसेस थे और हो सकता है फिर निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता। और हमारा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियोस में कवर भी किया है कि निफ्टी का हमारा टारगेट है 27,000 का और हो सकता है बाय मिड जून निफ्टी 27,000 के लेवल्स भी अचीव करे। ये सिर्फ मेरा स्पेकुलेशंस है कि मेरे ख्याल से निफ्टी में 27,000 के लेवल्स जून मिड तक आ सकते हैं। अगर आप इसके बेसिस पे कोई ट्रेड लेते हो तो उसका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। मैंने कुछ भी बाइंग या सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि निफ्टी में 27,000 के लेवल्स आ ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में 27,000 के लेवल्स आ सकते हैं और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और उसकी उम्मीद भी थी बिकॉज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है उसके बेसिस पे निफ्टी ने इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अदरवाइज निफ्टी में यहाँ से रिकवरी चल रही थी और बहुत अच्छी रिकवरी आती तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का हाई था, मतलब 24,500 के आसपास। और जो हमारा 23,800 जो पिछले हफ्ते का सपोर्ट था वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते फिर से 24,500 एज ए रेजिस्टेंस और 24,800 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन चल रही है और धीरे धीरे एस्केलेट होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी या फिर मार्केट उसके बेसिस पे कैसा रिएक्ट करेगी और मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आनी चाहिए या फिर निफ्टी में और शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। निफ्टी ने जो आज एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है या फिर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी, और मेरे ख्याल से अब निफ्टी में या फिर मार्केट में नीचे का हो गया। जब तक कोई और बड़ा एस्केलेशन नहीं होता या फिर कोई और कंट्रीज वॉर के बीच में नहीं कूदती है तब तक मेरे ख्याल से अब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है और मार्केट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को जो निफ्टी का इस हफ्ते का लो है उसके आसपास या फिर 23,800 जो हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है, मंडे ट्यूसडे को निफ्टी उसी के अराउंड ट्रेड करता रहे और फिर फाइनली वेंसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में फिर से रिकवरी आना स्टार्ट हो और निफ्टी फिर हमारे इस रेजिस्टेंस के पास आकर कहीं क्लोजिंग दे। निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को अगर शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर हो सकता है निफ्टी कल यानी मंडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी वहां से फिर रिकवरी दिखा सकता है और वापस मंडे ट्यूसडे को निफ्टी हमारे जो सपोर्ट है इस हफ्ते का 23,800 उसके अराउंड ही ट्रेड कर सकता है। और मैं अपने पिछले कई वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि जब भी कोई बड़ी टेंशन होती है मार्केट में या फिर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट का असर 1-2 दिन रहता है और उसके बाद मार्केट अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पे स्टार्ट हो जाती है। अब अगर नीचे की तरफ जा रही है तो एनीवेज इम्पैक्ट आया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, उसके बाद कोई अचानक से बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की न्यूज़ आई,
तो वहाँ पर एक झटका पड़ता है और उसके बाद वापस निफ्टी या फिर कोई मार्केट वहीं उसी लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज बनाती है और फिर वापस रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को हमारे सपोर्ट के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो वेंसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बेसिस पे आप जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिए या फिर सेल मत कर दीजिए, वेट करिए जब कोई एक रेंज बनेगी, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। एनीवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।